ओके, सो हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पे अपन ने क्या सीखा था कि अगर अपने को सेंटर पता है और रेडियस पता है तो काम हो जाएगा, है ना। तो अपने को सर्कल की इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी। अपन क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ए और बी क्या है, सेंटर के एक्स वाई कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली। बस फिर उसके बाद अपन ने देख लिया था बहुत सारी चीज़ें, रैपिड फायर राउंड करके देख लिया था, है ना। और सर्कल की इक्वेशन को फिर अपन ने सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन से कंपेयर करा तो पता चला कि ए और बी का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। क्या पता चला, ए और बी का वैल्यू सेम होना चाहिए और एच का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, बस इतना ही अपन ने पढ़ा था और वी डिड अ फ्यू क्वेश्चंस। अब अपन आगे बढ़ते, इतने में आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया। अब आप एनसीईआरटी 11th का देखोगे तो खत्म हो गया। स्टेट बोर्ड में तो फिर भी ठीक ठाक सिलेबस है ना। डिफिकल्ट तो वो भी नहीं है ना, अरे अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट कैसे लग जाएगा अपन को, सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा सिलेबस होता है, इतना मैंने नोटिस किया है और इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है ना कि कम से कम अपन जो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो चीज़ पढ़ा दी थी वो तो वही था, एक क्वेश्चन किया था अपन ने, लास्ट क्वेश्चन जो था उसका फर्स्ट पार्ट। ओके ओके, गेट इट। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कमेंट टाइप करने में बहुत कम एनर्जी वेस्ट करना अपना, एकदम जब इंपॉर्टेंट हो तभी करना क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ, इट इज़ बफरिंग। ओके, नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज concentric with the circle। सर्कल की इक्वेशन क्या है, देखिए ये वाले सर्कल की इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 and whose perimeter is 72। पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है तो अपन सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, हम यूनिट लिख देते हैं ना, 72 यूनिट्स। कोई भी यूनिट हो सकती है ना, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। थोड़ा बफर हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से अभी ठीक है ना, वरना दिखा देता ना, तो फ्रेम ड्रॉप भी नहीं दिखा रहा है। आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, वो इस सर्कल के कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सर्कल्स विद सेम सेंटर, मतलब जो इसका सेंटर होगा वही सेंटर हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का भी होगा। समझ में आ रहा है? तो रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर हम क्या करेंगे, इससे चुरा लेंगे। इसका सेंटर में देखिए 2 सेकंड में, इसका सेंटर आप लोग प्लीज नोटिस करना है ना। इसका सेंटर देखिए कैसे निकालेंगे अपन। x का कोफिशिएंट क्या है, -5, उसका हाफ करो और माइनस और कर दो फिर से। y का कोफिशिएंट क्या है, -6, -6 का भी हाफ करो और फिर से माइनस कर दो। खत्म, आ गया सेंटर। -g, -f, ये 2g होता है। अपने को 2g का हाफ चाहिए और फिर नेगेटिव -g, तो सेंटर कितना आ गया, 5/2, 3। और रेडियस यहां से निकालेंगे। पेरीमीटर अपने को पता है, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब 2πr। 2πr दे रखा है आपको 72 यूनिट्स। तो पाई आर हो जाएगा आपके पास 36 यूनिट्स, है ना। तो यहां से रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत खूबसूरत नहीं आएगा, है ना, 36/पाई। बस हो गया अपना, सर्कल की इक्वेशन अपन लिख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3। आप नोट डाउन करते जाना है ना, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जिम्मेदारी है, अपॉन 36/पाई। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेकंड पार्ट है इसी का ना, whose center is on the line
सेंटर इज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x। सेंटर कौन सी लाइन पर है? y इज इक्वल टू 2x लाइन पर है। एंड find the equation of the center and the circle passes through ये वाला पॉइंट है ना, -1,2 3,2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 करना चाहिए था, है ना, तो उसको आप 1 कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3, 6/3, 14/3 और ये तो 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप बाय 3 करेंगे तो 6 6 आ जाएगा। तो नथिंग हैज़ चेंज्ड, आप बस 3/6 3/6 कर देना है। मतलब ये तो कितना हो जाएगा 6/6 मतलब सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, माय बैड, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर। बाकी आप लोग भावनाओं को समझ चुके हो और अच्छा हुआ आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया, वो चेंज कर लेना आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते। वो सेंटर इज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x। देखिए एक सर्कल है अपने पास जिसका सेंटर y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन पर लाई कर रहा है। तो जो सेंटर है ध्यान से देख रहे हैं ना, वो किस लाइन पर लाई कर रहा है? y इज इक्वल टू 2x लाइन पर। और जो सर्कल है वो 2 पॉइंट्स से पास कर रहा है। वो दोनों पॉइंट्स क्या है? एक पॉइंट है कुछ ऐसा ले लो -1,2 इधर है और एक पॉइंट है 3,2, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप इस क्वेश्चन, आप तो पहले खुद सोचो कि आप क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमको। सोचिए, एनीथिंग। सेंटर कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है? y इज इक्वल टू 2x। अब ये लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। इस लाइन का मतलब समझो बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन पर रखे जाने वाला कोई भी पॉइंट, any point on this line will be of the type लफड़ा कॉमा ट्वाइस ऑफ लफड़ा। सोच के देखो आप, y हमेशा x कोऑर्डिनेट का डबल होगा। इस लाइन की यही खासियत है ना, जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल ऑलवेज बी डबल ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो अगर x कोऑर्डिनेट लफड़ा हुआ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो तभी से लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि a,2a करके सेंटर होगा। अब सेंटर भी वैसे ही होगा ना, इस लाइन पर ही सेंटर लाई कर रहा है, तो सेंटर का भी जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके का होगा। जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका डबल होगा y कोऑर्डिनेट। तो हम लोग इसको अलग अलग ना माने, है ना। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, सेंटर को a, b अज्यूम कर लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपने अननेसेसरली 2 अननोन इंट्रोड्यूस कर लिया। बी फॉर बॉम्बे की जरूरत ही नहीं, वी कुड हैव अवॉइडेड दैट, है ना। चलिए अब हमें कह रहा है कि 2 पॉइंट ये भी, तो अब मेरे को क्या कॉमन सेंस लगाना है? कॉमन सेंस क्या लगाना है कि ये जो पॉइंट है सेंटर और ए बी, इनके बीच की दूरी ओ बी और ओ ए, ये वाली जो दूरी रहेगी वो बराबर रहेगी ओ ए मस्ट बी इक्वल टू ओ बी मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस तो अपने को पता नहीं है, बट हम लोग ये पर्टिकुलर रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेंटर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, सेंटर से -1 a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो अंडर रूट भी गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग करोगे तो सिंपली अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो इसको आप खोल देंगे।
खोल देते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8a। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ तो कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा और दैट्स इट। सबको एक तरफ लिख लो आप, है ना। देखिए तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। सबको आप है ना बाएं तरफ लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद देखिए 2a माइनस 8 कितना हो गया -6 -6 है और ये इधर -6 है। ओ काटो इसको, -6 है -6 है -6 है। जो देख रहा है उसको समझ में आएगा यार अब, है ना। जो नहीं देख रहा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप अपने खुद से करो फिर कैलकुलेशन, अगर आपने मिस कर दिया तो। यहाँ पे आ जाएगा 4a -6a -6a माइनस प्लस 4a, है ना। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा इधर 1 प्लस 4 5 5 और इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13 5 माइनस 13 विल बी -8। ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 2a माइनस 2 ही तो लिखा है मैंने। RHS में 4a स्क्वायर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, कुछ ये -3 और 2a माइनस 2। अभी ठीक है। फोर ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 है। ठीक है, अब अपन डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कट जाएगा, 4a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, है ना। ज़्यादा गलतियाँ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। a-3 और 2a माइनस 2, तो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 है, 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 है। अब तो ये वाली चीज़ तो वैसे भी कैंसिल हो जाती है, अपन ने इसको एक्सपैंड ही गलत किया है, कोई बात नहीं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। और इधर भी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, 9 और ये रह जाएगा, तो 8a इज इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, वो 2a माइनस 2 होना चाहिए, वो कर दिया सही, है ना। एट ए इज इक्वल टू 8 आएगा। थैंक्स। विच पासेस मत करो, लिखिए विच हैज इट्स सेंटर as the point 4,3।
and touching the line 5x minus 12y minus 10 equals to 0. ओके, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन। अब यहाँ पे ए का वैल्यू निकल गया तो इसके बात कर लोगे ना, ए का वैल्यू आ जाएगा तो आप सेंटर लिख दोगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,2 और सेंटर का कोऑर्डिनेट जैसे ही आ गया आपके पास, एक मिनट रुकना है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये 8a इज इक्वल टू 8 सही आ रहा है ना, सेंटर का आ गया आपके पास और रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस भी आप लोग निकाल लेना। तो जैसे ही आ गया आपके पास तो आप इक्वेशन लिख दोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ वो डायरेक्ट काट देना था, मेरे को भी बाद में एहसास हुआ, कोई बात नहीं है ना, आज का दिन मेरा सुबह से ऐसे ही गया है, एकदम भागा दौड़ी वाला। चलिए, विच हैज ए सेंटर एज दिस एंड टचिंग द लाइन दिस। ओके, देखिए किसी भी सर्कल का सेंटर दे रखा है आपको और एक लाइन दे रखी जो उसको टच कर रही है, तो आप क्या रिलेशन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो कि टेंजेंट, ये वाली जो लाइन है वो उसको टच कर रही है मतलब टेंजेंट है, और लाइन की इक्वेशन क्या है 5x माइनस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और सेंटर क्या दे रखा है 4,3, तो सेंटर को O बोल देंगे अपन। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है और टेंजेंट है, ये दोनों के बीच में अगर मैं लाइन खींचता हूँ या रेडियस बनाता हूँ तो वो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कैसे, पॉइंट O का डिस्टेंस इस लाइन से, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकाल लोगे तो रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से ना, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन पर रख दो, पॉइंट को उठाकर इस लाइन पर रख दो, तो 5 4 जा 20 माइनस 12 इंटू 3 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, वो टोटल है ना 169 आएगा, ये तो दूर से दिख जाना चाहिए ना, 5 और 12, तो आपके पास आ जाएगा 5 4 से 20 12 3 से 36 माइनस 46 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 का मॉड, माइनस 2 का मॉड आ जाएगा प्लस 2, तो रेडियस आ जाएगा 2 के बराबर। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, पासिंग थ्रू, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट आपको बताया था ना, तो दिस शुड हैव बीन थर्ड पार्ट। आप भावनाओं को समझ जाना है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ एक बार, पासिंग थ्रू, ये ऊपर वाला अगर देखना चाहो तो देख लो, 2,3 एंड द सेंटर on the x-axis, center lies on the x-axis and radius is equal to 5 units। a is equal to 1 आया सर में, हाँ सही, a1 सही था। इसको एक्सपैंड करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, मेरे को बस लॉजिक समझाना है, आंसर तो आप देख लोगे। तो एक सर्कल है जो 2,3 से पास कर रहा है और उसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, तो देखते हैं। देखिए एक सर्कल है अपने पास, वो 2,3 से पास कर रहा है, मतलब उस सर्कल के पेरीमीटर पर या सरकमफेरेंस पर पॉइंट 2,3 रखा हुआ है और उसका सेंटर x एक्सिस पर लाई करने वाला है। x एक्सिस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट a,0 टाइप का होता है, y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अपना काम आसान हो गया, बस अपने को a फॉर एप्पल का वैल्यू निकालना है और उसका रेडियस 5 दे रखा है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस एंड दिस हैज बीन गिवन एज 5। तो मैं a का वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरे को रेडियस तो गिवन है पहले से, सेंटर आ जाएगा ना, सेंटर आ गया तो इक्वेशन आ जाएगी, इजी क्वेश्चन है। तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3
का होल स्क्वायर का अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप खोल दोगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4 ए प्लस 9 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनती है ए स्क्वायर माइनस 4 ए, 9 और 4 13, 13 माइनस 5 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को आप क्या करो, 8 है ना, तो 4 चाहिए अपने को, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूँ ना मैं, 6 और माइनस 2। एक मिनट रुकना है ना, 2,3 क्वेश्चन देख लेना, मैंने गलत तो नहीं लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सेंटर को अपन ने a,0 माना है। ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इक्वल टू 5 5 25 आएगा ना यार। वही छोटी छोटी चीज़ जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो 9 और 4 13, और 13 और ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, तो 6 2, ए का वैल्यू आ जाएगा 6 और ए का वैल्यू आ जाएगा -2। बोथ आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि सेंटर तो कुछ भी हो सकता है ना, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका सेंटर, ठीक है, दो तरीके से आंसर आ सकता है। पहला आंसर कैन बी 6,0 और दूसरा कैन बी -2,0। और रेडियस गिवन है अपने को, तो दो इक्वेशन आएगी। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, passing through रुको एक मिनट, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये अच्छा पार्ट है ना, इसको ट्राई करना, टाइम लगेगा, ये बहुत लेंदी है थोड़ा सा, बट आप ट्राई करोगे पक्का बनेगा। और मैं क्लास में सबसे पहले कल यही बताऊंगा आपको। पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज of the diameter of the circle x square plus y square is equal to 4 और x square plus y square plus 2x minus 4y minus 2 is equal to 0। और एक और है x square plus y square minus 6x minus 8y plus 1 इक्वल्स टू 0। देखिए क्या बोल रहा है कि डायमीटर का एक्सट्रीम, मतलब तीन सर्कल है, तीनों का डायमीटर होगा, और डायमीटर के एक्सट्रीम से पास करने वाला एक और सर्कल है अपने पास मार्केट में। तो इसका फोटो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी ना, थोड़ा सा अच्छा फोटो बनेगा इसका, मैं बताता हूँ। देखिए एक सर्कल, हम तीन सर्कल बना देते हैं।
ठीक है, तो काइंड ऑफ अपने पास ऐसे 3 सर्कल है, अब तीनों का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो उस डायमीटर से पास करने वाला एक और सर्कल है हमारे पास, है ना, जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा और काफ़ी बड़ा होगा। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग। ऐसा कुछ है ना, ये तो ये क्या है, 3 सर्कल है, उनके डायमीटर है, डायमीटर से पास होने वाला, दिख रहा है, दिस इज डायमीटर नंबर 1, दिस इज डायमीटर नंबर 2 and this is diameter number 3। डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज से पास कर रहा है, तो ये डायमीटर का एक्सट्रीम नंबर 1 2, तो इन एक्सट्रीमिटीज से पास कर रहा हुआ एक सर्कल अपने पास है। फोटो क्लियर है आपके लिए? हाँ, आपको ये खुद से ट्राई करना है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। फोटो तो बना ही लोगे आप, है ना? अगला टाइटल लिखिए, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे जब अपने को सेंटर और रेडियस पता हो, लेकिन अगर अपने को डायमीटर के एक्सट्रीम पता है तो कैसे लिखेंगे? तो अपने को करना क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग एंड पॉइंट of diameter as x1, y1 and x2, y2। देखिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स अपने को गिवन है, बच्चों देखना यहाँ पे है ना, आपको एक सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है और उस डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपने को ये वाला एक्सट्रीम वाला गिवन है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपन a, इसको मान लेते हैं b। आपको क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये पैरामीट्रिक नहीं है, टेंशन मतलब, पैरामीट्रिक आएगा, सर्कल में भी आएगा और इजी होता है ना। हर चीज में रोने मत लग जाओ, अपने को आईआईटी का एग्जाम निकालना है, सब कुछ बहुत आसान हुआ तो हर कोई आईआईटीएन नहीं बन जाएगा। टेंशन नहीं लो ज्यादा, स्ट्रेस मत करो, मेरा कहने का मतलब ये। तो अगर आपने को डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है तो आप क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा बाद में, पहले डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, अभी तक अपन ने सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाली थी, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट फिर होल स्क्वायर दिस इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ऐसे निकाला था। ये एक तरीका है सर्कल की इक्वेशन निकालने का जब आपको सेंटर और रेडियस पता हो। अभी आपको सेंटर पता है, नहीं पता है, रेडियस पता है, नहीं पता है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर मिड पॉइंट थ्योरम से मैं सेंटर निकाल दूंगा और डिस्टेंस फॉर्मूला से डायमीटर निकाल दूंगा तो रेडियस भी आ जाएगा, तो वो भी एक वैलिड तरीका है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और तरीका चलता है मार्केट में जिसको अपन कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, उससे अपन डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए आगे देखो, देखोगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। जो x कोऑर्डिनेट है सर्कल का, सर्कल के डायमीटर के जो एक्सट्रीम्स है ना a और b,
उन ए और बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और x2, तो आप लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, खत्म। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन आ रही है, दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब अब अगर अपने को डायमीटर के एक्सट्रीम्स पता है तो अपन डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दे दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दे दिया जाता है। देखिए इसका प्रूफ, अब बच्चे प्रूफ की डिमांड भी करते हैं कि सर कैसे कैसे, हमको यकीन नहीं होता है ऐसी होती है इक्वेशन। तो चलिए, इक्वेशन मतलब क्या होता है, लोकस, और लोकस मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट को आपको चूज करना है जो मूव कर रहा है। तो ये ब्लू वाला जो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है और यही नाच रहा है, ये नाच रहा है, और ये नाच रहा है तो इसको अपन ने P बोल दिया, और ये नाच रहा है इसलिए अपन ने इसको H, K बोल दिया। और ये नाच कैसे रहा है, ये इस तरह से नाच रहा है कि ये दोनों डायमेट्रिक पॉइंट है, ठीक है। अगर ये दोनों डायमेट्रिक पॉइंट है तो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन में क्या लगा सकता हूं, सोचो, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन दैट आई कैन अप्लाई। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, अगर आप मेरे से एक कदम आगे बढ़ के सोच पाते हो तो आपको मजा आएगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल कंडीशन हम ये लगाएंगे, देखिए चमका किसी को, सही कह रहे हो आप लोग। जब आप ये वाली लाइन पी ए और पी बी को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों ब्लू वाली लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये समझाने की जरूरत मेरे को नहीं पड़नी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, डायमीटर की लाइन को सेटिस्फाई करेगा वैसा नहीं है, हमेशा थोड़ी ना सेटिस्फाई करेगा यार। राइट एंगल वाली बात विवेक सही कह रहा था, लेकिन हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है जब यहाँ पर पहुंचेगा तभी सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा भी आगे निकल गया तो फिर से सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला है कि ये पी ए और पी बी जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे। तो एंगल बिटवीन पी ए एंड पी बी, आप सिंपली लिख दो पी ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पी ए का स्लोप लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते। तो स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी मस्ट बी -1, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ पी ए निकाल के बताता हूं, देखिएगा ध्यान से ना। देखिए पी ए का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इरेजर को फॉलो करना, मैं नीचे आके सीधे लिखूंगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ये हो गया पी ए का स्लोप, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ठीक है, इंटू पीबी का स्लोप क्या हो जाएगा, k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2, k minus y2 upon h minus x2, this is equal to -1। बस यहां से आपका लोकस आ जाएगा। अभी देखिए लोकस कैसे आएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको मैं RHS में फेंक दूंगा -1 के साथ, ठीक है। तो LHS में बचेगा k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इज इक्वल टू h माइनस x1 इंटू h माइनस x2, और बाहर क्या आ गया -1, ठीक है। इसको इस LHS में भेज दोगे और फाइनली h की जगह x डाल दो, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये भी सर्कल की इक्वेशन ही है। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो x में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक को ऐड कर रखा है मैंने, है ना। जो भी अभी मैंने बोला, अगर आपने नहीं सुना है तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट मिस कर दिया, उसको मैं लिखाऊंगा। ये दिख रहा है ना आपको, जो इसका पहला हिस्सा है वो क्या है, x में क्वाड्रेटिक, और ये दूसरा हिस्सा क्या है, y में क्वाड्रेटिक। लिखिए, दिस इक्वेशन can also be seen as sum of two quadratic equations x minus x1 into x minus x2 equals to 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक क्या बच्चों, y minus y1 is equal to y minus y2 is equal to 0। ठीक है। अच्छा, इस पहली वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों एक्सप्रेशन इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना। दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को अपन ने या पॉलिनोमियल को ऐड कर रखा है, ये तो मैं आपको इक्वेशन के रूप में बता रहा हूँ। तो दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अपने पास, पहले वाले के दो रूट से x1 x2, और दूसरे वाले के भी दो रूट से y1 y2। पहले वाली इक्वेशन के जो रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमेट्रिक एंड्स। आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से, आप सुनोगे तो एक बार में खोपड़ी में घुसेगा। पहली वाली क्वाड्रेटिक आपको क्या दे रही है, दोनों एक्सट्रीम्स के x कोऑर्डिनेट, और दूसरी क्वाड्रेटिक क्या दे रही है, दोनों एक्सट्रीम के y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके आगे अपन लिखेंगे फिर, है ना, दिस एंड दिस, फिर लिखो सच दैट roots of 1 will give x coordinates। x कोऑर्डिनेट को अपन और ज्यादा अच्छी मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपको सिखाया था क्लास 10th। x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा। x coordinate of the extremes and the other will give y coordinates। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्सट्रीम्स। लिखिए इसको प्लीज। कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं ना एब्सिसा को एक्सिसा बोलता था एक्सिसा, तो भाई एक्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। हर किसी का अपना अपना एक देसी तरीका होता है ना याद करने का, तो आप लोग अपना अपना बना लिया करो, या मैंने आपको बता दिया है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। एब्सिसा की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, ट्राई करते हैं ना, ABSCISSA, मे बी, पता नहीं मेरे को, है ना। ठीक है,
क्वेश्चन लिखे। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, एक और नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको पहले। ये जो इक्वेशन है x माइनस x1, ये पीछे चल रही है शायद। अच्छा ठीक है। आर्या, आपका कमेंट भी मेरे को अब दिख रहा है, और विवेक का भी। अब विवेक का दिख गया था उस समय, आर्या आपका कमेंट अभी दिखा है। ठीक है, बट आपने एकदम सही चीज़ बोली थी। ठीक है, तो नोट एक लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ये जो इक्वेशन है, दी इक्वेशन, ध्यान से देखना है ना, बहुत अच्छी बात लिखूंगा मैं। कौन सी इक्वेशन? यही वाली जो अभी अभी पढ़ा अपन ने, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। क्या आता है प्लस में? सोचो सोचो, एक कदम आगे सोचो, नहीं मजा वरना लाइफ में। हाँ, हमेशा आगे सोचा करो कि अब क्या लिख देंगे, अब क्या बोल देंगे सर, मतलब ट्राई टू, क्या बोलूँ मैं उसको, अज्यूम कि आगे क्या चल रहा होगा। फिजिक्स में ज़्यादा कोशिश करना आप लोग, बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब पर्टिकुलरली मेरे लिए फिजिक्स हमेशा बहुत इजी सब्जेक्ट रहा है। मेरे को कभी भी फिजिक्स टफ नहीं लगा। लोगों को टफ लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आई यूज टू थिंक अ लॉट कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बट केमिस्ट्री तो खैर उसमें नहीं सोच पाता था मैं, तो वो मुझे टफ लगता था। द इक्वेशन दिस represents, या also represent लिखते हैं ना, also represents the equation of circle। सर्कल्स कर लो, आई विल एक्सप्लेन वाई, है ना। अभी मैं बस अंग्रेजी में लिखवा रहा हूँ। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट है अपने पास x1, एक पॉइंट है x2। तो x1 मतलब x1, y1, एक पॉइंट है हमारे पास x1, y1, और एक पॉइंट है हमारे पास x2, y2। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। एक सर्कल ये हो गया, है ना। थोड़ा नजदीक बना दूं क्या मैं इनको? ये देखिए, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ऐसा हो गया। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से एक सर्कल बन सकता है, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस, बट दे आर स्टिल पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। ये लाल वाले जो पॉइंट है ना, यहीं से पास कर रहा है, वो सारे सर्कल यहीं से पास कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सर्कल्स बना सकता हूँ, और उनके बारे में खास बात होगी जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाते, अपन समझ गए ना भावनाओं को। तो ऑल दो सर्कल्स, दुनिया के वो तमाम सर्कल जो इन पॉइंट से पास कर रहे हैं, उन सबकी इक्वेशन भी इस तरह से दिखाई देगी। नॉट सिर्फ डायमेट्रिक, है ना। डायमीटर की इक्वेशन तो होती ही है। अगर आपको डायमेट्रिकल एंड दे दिया हो तो आप लिख दो इक्वेशन, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन दे दी जाती है कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ डायमेट्रिकल एंड नहीं है, ये वो वाला सर्कल भी हो सकता है जो भले डायमेट्रिकल एंड नहीं हो, लेकिन फिर भी इन दोनों रेड वाले पॉइंट से पास कर रहा हो। रेड वाले मतलब ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, उसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ आराम से, बहुत इजीली मैं प्रूव कर दूंगा। देखिए, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है x2, y2, और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है x1, y1, इसको रख दो यहाँ पे। अरे इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखो, रखो ना। x की जगह x1 डालो, x की जगह x1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा ये फर्स्ट वाला हिस्सा 0 हो गया। y की जगह y1 डालोगे तो ये 0 हो गया, मतलब x1, y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और सिमिलरली x2, y2 को भी रखोगे तो वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब दोनों पॉइंट जो है
दोनों पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ये अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि 2 पॉइंट से, है ना, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, उसको अपन इक्वेशन वाइज ऐसे प्रूव कर सकते हैं। उसका प्रूफ जो है वो अपन ने आज देखा है कि हाँ भाई अगर आप रखोगे पॉइंट्स को तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। अब एक खास बात है कि इन तमाम सर्कल्स जो इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल मतलब एरिया वाइज, है ना, देयर इज नो अदर पैरामीटर टू मेजर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एरिया से कर सकते हैं अपन, पैरामीटर से अपन कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि उन सारे सर्कल्स में से जो सबसे छोटा सर्कल होगा एरिया वाइज, दैट विल बी द सर्कल जिसके डायमेट्रिकल एंड, ये खूबसूरत सा सर्कल जिसके डायमेट्रिकल एंड्स होंगे ये वाले दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, एंड इक्वेशन ऑफ ऑल दो सर्कल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और इन सारी सर्कल्स में से जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा ऑफ ऑल these circles the circle with smallest area will be the one having x1 y1 and x2 y2 as its diametrical ends, ठीक है। ये पीछे सर्च चल रही है, वो कमेंट करते वक्त आप ऐप हैंग हो जाता है, लेट पहुंचते हैं आंसर्स, कोई बात नहीं। हाँ ये 10th में था इनफाइनाइट सर्कल्स, यस सही बात है ना, वही मैं बता भी रहा था आपको। तो सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, जो इन पॉइंट्स को डायमेट्रिकल एंड बना के पास हो रहा होगा। लिखिए दी एब्सिसा, एब्सिसा की स्पेलिंग आप लोग अपने अपने स्तर में लिख लेना, ठीक है। ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are the roots of the equation x square plus 2x minus a square is equal to 0 and ordinates। देखो एब्सिसा पता है अपने को, x कोऑर्डिनेट होता है, तो बस ऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट है ओ वाला, उसको याद मत रखो, वो सबकॉन्शियस ब्रेन संभाल लेगा ना। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा, समझ रहे हो। अपने ब्रेन का काम आसान करना अपने को सीखना है। The ordinates are the roots of the equation, the roots of the equation y square plus 4bx minus b square is equal to 0, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with AB as diameter। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको क्या दे रही, डायमीटर के x कोऑर्डिनेट, और ये दे रही है डायमीटर के y कोऑर्डिनेट। अब डायमीटर, इस AB डायमीटर पर जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, थोड़ा तिरछा बना देता हूं मैं हर बार की तरह, जस्ट फॉर अ चेंज। ये डायमीटर है आपका। अब एक डायमीटर जो है वो A है, ये B है, ठीक है। एक डायमीटर के कोऑर्डिनेट आपको कौन सा
अच्छा उल्टा दे रखा है। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। ये वाली जो इक्वेशन है आपको क्या दे रही है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं कि इसके रूट्स होंगे कुछ, इसके रूट्स होंगे x1 और x2, है ना। पूरा डिटेल में अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x कोऑर्डिनेट आपको कौन दे रहा है, पहली वाली इक्वेशन, और y कोऑर्डिनेट कौन दे रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन आपको y कोऑर्डिनेट दे रही है, y1 y2। तो ठीक है, y1 और y2। अब आपको क्या करना है, इस डायमीटर के थ्रू पास करने वाला सर्कल लिखना है। तो यार मैंने आपको सिंपली यही सिखाया है, बराबर है क्या स्पेलिंग, क्या बात है। डिक्टेशन में मेरे को 50 आउट ऑफ 50 मिलते थे क्लास सेकंड में, मजाक समझ रहे हो तुम लोग। एक बार डिक्टेशन में 50 में से 49 मिले थे। अब मैं मतलब उस समय तो अच्छा था, अभी क्या जब से ये व्हाट्सएप वगैरह आया ना, तब से क्या ऑटो करेक्ट अपने आप हो जाता है, तो लोड नहीं लेते, कुछ भी टाइप कर दो अपने आप सही हो जाता है। उस समय क्या हो गया था कि एक स्पेलिंग थी जो मेरे से गलत हो गई थी। क्या होता था ना, टीचर स्पेलिंग बोलती थी कि एब्सिसा, अब आपको लिखना होता था, फिर उसके बाद कोई सर्कल का लिखना पड़ता था आपको, जो भी स्पेलिंग होता था। तो एक बार उन्होंने बोला था, लास्ट ही था वो, 50th क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने बोला था राइट, हाँ राइट बोला था, राइट। तो दो तरह के राइट होते हैं, एक होता है ये लिखने वाला राइट, और एक होता है करेक्ट वाला राइट। तो अब हिम्मत नहीं होती थी ना पूछने की, उस समय छोटे बच्चे थे कि सर मैम ये कौन सा वाला राइट है। अब मैंने शायद इनमें से कोई एक लिख दिया था, एंड इट वाज नॉट द वन, वो दूसरा हो गया था। तो और घर पे चैलेंज लगा दिया था मैंने कि मेरे आज 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। तो एकदम मैं बहुत रोया था, लाइक अ बेबी पांडा उस समय। देखो एक एप्सिस से सही होने पे देख रहे हो, घमंड देख रहे हो मेरे अंदर कि अरे बहुत इंग्लिश आती है। वैसे मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ उसकी स्पेलिंग क्या है, बट मैं आपको जो चीज़ समझा रहा था उस पर आ जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली इक्वेशन जो है, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं लिख देता हूँ तो आपको एक ऐसा सर्कल मिल जाता है जिसके डायमेट्रिकल एंड x1 y1 और x2 y2 है ना। मतलब अगर आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके एक के रूट आपको x कोऑर्डिनेट दे रहे और एक के रूट दोनों y कोऑर्डिनेट दे रहे, तो दोनों को जोड़ के लिख दो, खत्म, आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। जस्ट राइट द इक्वेशंस कंबाइंडली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस बी स्क्वायर, ये। सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन। दोनों को जोड़ दिया ना मैंने, फर्स्ट इक्वेशन आपको x कोऑर्डिनेट दे रहा था, ये y कोऑर्डिनेट, तो आप काहे इनके रूट निकालोगे, रूट निकाल ही नहीं पाओगे, पहली बात तो हालत खराब हो जाएगी। तो आप क्या करो कि दोनों को जोड़ के लिख दो, ये आ गया आपका सर्कल का इक्वेशन, है ना, खत्म। आपका एक लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन फ्यूचर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी थी, सॉल्यूशन तो एक लाइन का था, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन। अब अच्छा ये वाला फैक्ट जो है आप कितने दिनों तक याद रख पाओगे, सोचो, ऑनेस्टली सोचना। मैं बता रहा हूँ ना आपको 4-5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं याद रख पाओगे, मैक्सिमम 4-5 दिन, क्या पता उतना भी नहीं रख पाओ। तो अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप इसको याद रख सको। वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस बी स्क्वायर है ना, ऑर्डिनेट की इक्वेशन यही तो है, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस बी स्क्वायर। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा टाइम हो गया, अपन इसको बस होमवर्क ले लेते हैं, इसको खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है। विच टचेस सर्कल चैप्टर ही बहुत इजी है, ठीक है। एक पॉइंट पे थोड़ा टफ हो जाता है जब आपको इसमें याद रखने की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है। द लाइन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू c। अगर कोई टाइप करके बता देगा मुझे क्या कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, मरते दम तक याद रह जाएगा आपको, चलो अच्छी बात है, रहना चाहिए ना। चलिए मैं क्या बोल रहा था, ये लाइन की ये क्या है कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, कौन सी, ये टाइप कर दो ना। लेक्चर आपका खत्म हो गया, कल आपका जो होमवर्क है वो रहेगा लेवल 2 ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 30। वैसे तो आपने कर लिया होगा, 2 दिन का था अपने पास टाइम, छुट्टी थी अपने पास, बट अगर आपने नहीं किया तो इसको कर लो कंप्लीट। आप कल ट्यूसडे है यार, 1 घंटा कम पड़ता है डिस्कशन में ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, बट ठीक है देखते हैं अपन।
हम कल डाउट डिस्कशन रख सकते हैं। ठीक है, वेंसडे को आपका क्विज रहेगा लाइक ऑलवेज। चलिए देना ना, मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय। नहीं, ओरिजिन नहीं है। x is equal to 0 is the equation of y axis और y is equal to 0 is the equation of x axis। ठीक है, ये जो x axis है तो होती है, इसकी इक्वेशन अगर आप लिखना चाहोगे ना तो वो आती है y is equal to 0, और y axis की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो वो आ जाएगी x is equal to 0। ठीक है, चलिए, ओरिजिन नहीं है वो, दैट इज नॉट ओरिजिन। ना ना ना, क्या सिखाया मैंने आपको फिर? हाँ, स्ट्रेट लाइन में ये तो सिखाया था मैंने, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये वाली लाइन जो y इज इक्वल टू मान लो 2, तो ऐसी होती है ना पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 2 मतलब कहाँ से पास हो रही है? 0,2 से। y इज इक्वल टू 1 कहाँ से पास हो रही है? 0,1 से, है ना? तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ से पास होगी? 0,0 से। आज के बाद कभी मत भूलना, ठीक है? मैं इसलिए बोलता हूँ ना, आप बहुत, मैंने पढ़ाया आपको, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कीप रिवाइजिंग नोट्स, नोट्स रिवाइज करने का एक दिन बनाओ, है ना? चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।